अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल कुरान रीडिंग में आप सबका खैर मकदम है। दीनी तालीम का रिसाला नंबर 1 सबक नंबर 3। मस्जिद के ताल्लुक से इस सबक के अंदर हमें समझाया जाएगा कि मस्जिद क्या चीज़ है, मस्जिद में क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वो तमाम चीज़ें यहाँ हमें इस मजमून के अंदर समझाया जाएगा। देखिए, मस्जिद के ताल्लुक से पहले अल्फाज को आप पढ़े। अल्फाज व मानी, क्या लिखा है? अल्फाज व मानी। मुअज्जिन, मुअज्जिन का माना होता है अजान देने वाला। बहुत सारे लोग मुअज्जन कहते हैं, ये गलत तलफ़ुज़ है, सही प्रोनाउंसिएशन मुअज्जिन, ठीक है। सताना, इसका माना होता है परेशान करना, तंग करना, दुख देना। इसी तरह आगे लफ्ज है मेहरबानी, इसका माना मतलब होता है इनायत, शफकत, नवाजिश। आगे देखिए मखलूक, इसका माना पैदा किया हुआ। रहम, हमदर्दी, मेहरबानी, ठीक है। मजमून देखिए अब आगे। ये मस्जिद है, मस्जिद की तस्वीर आपको ऊपर देखी थी। ये मस्जिद है, यहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उससे फरियाद करते हैं। मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर, इसका माना यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अलस सलाह, इसका माना ब्रैकेट में लिखा है आओ नमाज को। अब आगे देखे, अल्लाह के बंदे आते हैं, सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं। ये मस्जिद है, ये पाक जगह है, यहाँ झूठ मत बोलो, यहाँ बुरी बात जुबान से ना निकालो। देखिए मस्जिद की फजीलत और अहमियत को समझिए। क्या लिख रहे हैं? ये मस्जिद है, ये पाक जगह है, यानी मस्जिद पाक जगह होती है। यहाँ झूठ मत बोलो, मस्जिद में झूठ बोलना बिल्कुल सख्ती से मना है। वैसे मुसलमानों को हमेशा के लिए झूठ बोलना मना है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में आके वो सिर्फ झूठ ना बोले, बाकी बाहर में झूठ बोले। वो कतई तौर पर मुकम्मल तरीके से झूठ नहीं बोलने का, सच बोलने का है, ठीक है। इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि जो झूठ बोलता है वो हम में से नहीं है। आगे देखिए, झूठ मत बोलो, यहाँ बुरी बात जुबान से ना निकालो, किसी को सताने की बात मत सोचो, यहाँ अल्लाह को याद करो। हंसी, हंसी में ये नून की बू आएगी पढ़ने में, ठीक है। हंसी मजाक और दुनिया की बातें ना करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी मेहरबानी याद करो, उसकी मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। मतलब अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हम सबको चाहिए कि जब अल्लाह के घर में आए हैं तो हम उसकी मेहरबानी को याद करें, हम उससे मांगे जो हमें जरूरत है, चीज की हमें हाजत है, हम उन चीजों को अल्लाह से मांगेंगे और बिल्कुल बाअदब होकर के इज्जत और एहतराम के साथ अल्लाह के घर में बैठेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह को याद करेंगे। इधर उधर की बातें मस्जिद के अंदर ना करेंगे, ठीक है। चलिए हम पूरे मजमून के एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये मस्जिद है, ये पाक जगह है, यहाँ झूठ मत बोलो, यहाँ बुरी बात जुबान से ना निकालो, किसी को सताने की बात मत सोचो, यहाँ अल्लाह को याद करो, हंसी मजाक और दुनिया की बातें ना करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी मेहरबानी याद करो, उसकी मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अब आगे ये सवालात की कड़ी है, ये सवाल एक बार पढ़ ले और जवाब आप कमेंट के अंदर यानी तफसीरा खाने में जरूर दे, ठीक है। ये देखिए सवालात। नंबर 1, मस्जिद में क्या होता है? नंबर 2, मस्जिद में क्या सोचना चाहिए? नंबर 3, मस्जिद में क्या करना चाहिए? नंबर 4, अल्लाह कैसा है? नंबर 5, अल्लाह की मखलूक क्या है? नंबर 6, अल्लाह की मखलूक के साथ क्या करना चाहिए? नंबर 7, मखलूक और मेहरबानी का मतलब समझाओ। ये सवालात थे जो इस सबक से मुताल्लिक थे। आप जो इस सबक से मुताल्लिक थे, आप इन सवालात के जवाबात कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।